हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग नाल्को भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर नाम क्लियरली दिख रहा होगा। हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हाई की बात करें 198 का हाई बनाया, लो की बात करें 188 का लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तकरीबन 189 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप अगर मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको स्टडी पर्पज से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे चर्चा करें एंट्री पॉइंट की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट टिप एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है वो है फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो यहाँ पे देखिएगा 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 78% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। इसके अंदर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो तकरीबन 12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। उम्मीद है आपको यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें रिटेलर्स की, तो तकरीबन 17% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। एफआईज की बात करें तो उनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, तकरीबन 14% की स्टेक्स उनके पास भी है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप देखिएगा एसबीआई लार्ज कैप की बात करें, यानी कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.41% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.33% निकलती हुई आ रही है। अगर एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात करें, इसकी वेटेज 2.3% निकलती हुई आ रही है। कनाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.13% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.86% निकलती हुई आ रही है। तो अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा एसबीआई के 2 फंड हाउस इसके अंदर काम कर रही है। मिराई एसेट की बात करें 2 फंड हाउस इसके अंदर लगी हुई है। चलते चलते मैं अगर आपको इसके अंदर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूं, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में देगा। इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं तैयार होकर रहना है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 सालों में क्या कुछ रिटर्न्स इसने दिया, तकरीबन 19% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 6 महीने में बात करें लगभग 9.5% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें तकरीबन 6% की गिरावट है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन, तो यहाँ पर देखिएगा 5.71%, यानी कि 5.5% की गिरावट हमें आज के दिन सिर्फ देखने को मिली है। अगर बात करें इसके अंदर मैं डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड नजर आती हुई दिख रही है। एक मिड कैप कंपनी की एक अच्छी डिविडेंड यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। साल 2024 की बात करें तो वहां पर 3 बार आपको डिविडेंड दिया है, तकरीबन 8 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया है। अगर साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी देखिएगा तकरीबन 4 बार डिविडेंड इसके अंदर दिया है। तो साल में कहीं ना कहीं 3 से 4 बार डिविडेंड कंटिन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देती हुई आ रही है ये कंपनी। यहाँ पर अगर चर्चा करें हम लोग नाल्को के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स को, तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स देख रहे हैं सितंबर 2024 के नंबर्स है, ये नंबर्स देख रहे हैं दिसंबर 2024 के नंबर्स। अगर हम लोग बात करें नेट सेल्स के अंदर, तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, तकरीबन 16.5% की ग्रोथ है। अगर वहीं पर हम लोग चर्चा करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इसके अंदर भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर बेहतरीन रहे हैं इसके। अगर वहीं हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर शानदार रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसके पीछे गिरावट, तो कहीं ना कहीं फोमो सेलिंग हमें इसके अंदर देखने को मिल रही, सिंपली सी बात है। तो ये कंडीशन इसके अंदर बनी हुई है। ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, ये कब तक उठेगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बाजार को प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्या होने वाला है बाजार में। ये हम लोग रिटेलर्स की बस की बात बिल्कुल भी ये नहीं है। हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगाया। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से लगा के चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लेवल्स पर, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट अपना हाई बना था तकरीबन 262 के आसपास का। हम लोग बात करें तो ये नवंबर 2024 की कैंडल, उसके बाद हमें गिरावट हमें देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा। मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं, तो यहाँ पे देखिएगा इस लेवल के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से गिरावट देखने को मिली इस लेवल्स के पास, यानी कि तकरीबन 240 का बॉटम बनाया, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। ठीक इसी लेवल्स के आसपास से इसके अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिली। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप दिसंबर 2024 की कैंडल है। तो यहाँ से इसके अंदर ऐसी खतरनाक गिरावट हमें देखने को मिली। तो अभी ऐसी सिचुएशन आ रखी है, अगर हम लोग ऊपर के लेवल से हम लोग बात करें कितनी परसेंटेज की डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो अगर हम लोग इसे मेजर आउट करें तकरीबन 28% की गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन इसके लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, क्या कुछ रेंज इसकी निकलती हुई आ रही है, 168 से लेकर 172 इसकी रेंज आती हुई दिख रही है, जो कि इसके लिए एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट हो सकता है। अगर हम लोग बात करें अप साइड में रिजेक्शन लेवल्स की, तो रिजेक्शन लेवल्स की अगर हम लोग
लोग लेवल्स की बात करें, क्या कुछ इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है, तो मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें इसकी रेंज, तो 196 से लेकर 204 तक की रेंज आती हुई दिख रही है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैं कैंडल को थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। एक बार नहीं, कई दफ़ा इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश की, यानी कि इस जोन के पास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो आप सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सोच समझ के काम करना है। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, तब किसी तरीके का आपको इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए। इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन वॉल्यूम की तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की वॉल्यूम हमें देखने को मिली। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, काफ़ी बेहतरीन डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई, तकरीबन 25.5% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, ये स्टॉक 50 DMA मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 200 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 196 के आसपास आती हुई दिख रही है।